अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे हक बोलने की तौफीक दे। अब मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें पैदा फरमाया, इंसान बनाया। इंसान बनाने के बाद उसने अशरफुल मखलूकात में रखा। उसमें रखने के बाद उसने एहसान अजीम ये फरमाया कि अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाने के बाद भी उसने इतना बड़ा एहसान अजीम फरमाया कि उन 72 में न रखा कि जो है जहन्नम में जलेंगे, बल्कि उस एक में रखा जिसे नाजिया फिरका सुन्नी अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। आज के दौर में अल मारूफ मसलके आला हजरत बरेलवी के नाम से जिसे याद किया जाता है, ये उसका कितना बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक हम सबको अपनी इन नेमतों की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। आओ प्यारे सुनो, आज जिस नबी की शान में गुस्ताखियां की जाती हैं, आज जिस तुम्हारे नबी के शान में लोग न जाने कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे आका की अजमत के ऊपर अंगुश्त नुमाई कर रहे हैं, लेकिन हमारी कानों पे जूं भी नहीं रिंग रही है। हम मुकाबला करने की तो दूर की बात है, अपने यहाँ की जाके पुलिस चौकी में कोई एहतजाज के तौर पे मेमोरेंडम तक पेश नहीं कर सके हैं। याद रखो दोस्तों, वो शफीक आका, वो मेहरबान आका कि जिसके सदके में अल्लाह ने दुनिया को बनाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया है, जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को हमें अता किया है, जिसके सदके में अल्लाह ने हमें दुनिया की तमाम नेमतों से माला माल फरमाया है। अब आप थोड़े करीब आए, मैं आपसे मुखातब होना चाहता हूँ। अब आप सिर्फ मुझे देखें, मैं आपको देखूं, और अगर आपकी निगाहें, आपका जहन, आपका दिमाग किसी और इधर उधर जाएगा तो मुझे बोलने में डिस्टर्ब होगा, क्योंकि मैं अफरा तफरी के माहौल में बोल नहीं पाता हूँ, और ना ही मैं कोई आहिस्ता बोलने का आदी हूँ कि थोड़ी थोड़ी बात कह के मैं आपसे रुक जाऊं फिर दोबारा गुफ्तगू करूं। मैं बड़ी स्पीड के साथ गुफ्तगू करने का आदी हूँ। अब मैं तुमसे मुखातब हूँ, जिस नबी की शान में आज गुस्ताखियां की जा रही हैं और तुम्हारे कानों पर जूं भी नहीं रिंग रही है, तुम जुम्बिश भी नहीं कर रहे हो, तुम्हें तो इतना भी नहीं हो रहा है कि लाओ अल्लाह की बारगाह में जा करके हम अपने गुनाह से तौबा करें और अपनी बारगाह में दुआ करें, ऐ मेरे मौला कोई हमारी जान अगर हमसे मांगे तो हम दे देंगे, मगर कोई नबी की शान में गुस्ताखी ना करे। ये तुम्हारा किरदार है कि तुम न है अपने नबी के ताल्लुक से कुछ न कह पा रहे हो, न कुछ कर पा रहे हो, न अपने गुनाहों से तौबा की तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी है। याद रखो दोस्तों, अगर आज आप खामोश रहे, एक जमाना ऐसा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवाने जब जंग में चले जाते थे, उस जंग में अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाता था। जब इन अंग्रेजों और यहूदियों ने देखा कि मुसलमान जहां जाते हैं वहां कामयाब हो जाते हैं, इस कामयाबी का राज पता लगाओ, इस कामयाबी की वजह पता लगाओ, वो ऐसी कौन सी ताकत मुसलमानों के पास है कि जो मुसलमान मुट्ठी भर होते हैं मगर कामयाब हो जाते हैं। अगर 313 जंगे बदर में हो और हजारों की तादाद में दुश्मन हो, उसके ऊपर भी कामयाब मुसलमान होते हैं। 72 करबला में चले जाए, भले ही बाजू कट जाए, भले ही सर कट जाए, लेकिन परचम गुलामे हुसैन का हमेशा बुलंद रहा है और हुसैन का परचम बुलंद रहा है। उन्होंने रिसर्च करने की कोशिश की कि पता लगाओ ऐसी चीज है क्या कि जिस मुसलमान इतने ज्यादा कम थोड़ी सी होते हैं लेकिन बड़ी बड़ी जमातों के ऊपर कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो प्यारे इन यहूदियों ने जब पता लगाना चाहा, अब आपसे मैं मुखातब हूँ, और अपना जासूस भेजा। भेजने के बाद देखा कि सरकार एक जंग के मौके पर है, सरकार के सहाबा ने सरकार को घेरा हुआ है, नमाज असर के लिए सरकार वजू फरमा रहे हैं, तमाम सहाबा इर्द गिर्द दीवानों की तरह जमा हो जाते हैं। और जब सहाबा जमा हुए, सरकार ने वजू फरमाया, जो पानी बदन से टच होता था वह सरकार ने हाथ धुले, जो पानी हाथ धुलने के बाद जमीन पे गिरता था, जो पैर धुले, जो पानी पैर धुलने के बाद जमीन पे गिरता था। तो सरकार के दीवानों का ये आलम था, सहाबा का ये आलम था कि वो पानी जमीन पे नहीं गिरने पाता था, बल्कि सहाबा अपने चुल्लू में ले लिया करते थे, कोई अपने हाथ में ले करके, कोई उसे पी रहा था, कोई उसे अपने सर के ऊपर मल रहा है, कोई अपने सीने के ऊपर मल रहा है, कोई अपनी पेशानी के ऊपर मल रहा है। जासूस ने जब ये मामला देखा तो फौरन अपनी जमात वालों की तरफ लौट करके जाता है और यहूदियों ईसाइयों से कहता है कि ऐ यहूदियों सुनो सुनो, अगर रहती दुनिया तक अपना नामो निशान बाकी रखना चाहते हो तो मुसलमानों से जंग का इरादा तर्क कर दो। उन्होंने कहा कि तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? कहा कि जो मैं देख करके आ रहा हूं, अगर वो तुम देखते तो
तो तुम भी यही कहते। कहा तुम क्या देख करके आ रहे हो? बोले जंग इंसानों से लड़ी जाती है, दीवानों से नहीं लड़ी जाती है। जंग इंसानों से लड़ी जाती है, दीवानों से नहीं लड़ी जाती है। अरे वो मुसलमान अपने नबी के इतने दीवाने हैं, अपने नबी के ऐसे दीवाने हैं, अपने नबी के ऐसे दीवाने हैं कि जब उनका रहबर पाक जो है वजू कर रहा था नमाज के लिए, तो अपने रहबर को उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया है। और जो पानी बदन से टच होता था तो वो पानी जमीन पे नहीं गिरने पाता था, बल्कि वो दीवाने ऐसे थे कि उसको चुल्लू में भर करके कोई पी रहा था, कोई सर पे मल रहा था, कोई चेहरे पे मल रहा था। अरे जो कौम अपने रहबर का बदन से टच किया हुआ पानी जमीन पे गिरना गवारा ना करे, वो कौम ये कैसे गवारा कर लेगी कि उसके रहबर का खून जमीन पे गिर जाए? याद रखो वो अपने नबी के ऐसे दीवाने हैं, ऐसे दीवाने हैं कि दीवाना पुकार करके कहता है कि गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस बात को मैं यहीं छोड़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। इस जुमले को याद रखना कि सहाबा नबी के कैसे दीवाने थे, और फिर अपने गिरेबान में झांकना। तुम कहते हो कि हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तुम कहते हो कि पत्ती पत्ती फूल फूल या रसूल या रसूल। यकीनन पत्ती पत्ती फूल फूल पे नबी का नाम है, यकीनन जो है दरख्तों की टहनियों पर नबी का नाम है। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई है? आज नबी के ताल्लुक से लोग जो है गुस्ताखियां कर रहे हैं, नबी की शान में न जाने कैसी कैसी बकवासें बक रहे हैं। अब यहाँ ठहर करके आगे मैं आओ, नबी की मोहब्बत देखो। ये तो सहाबा की मोहब्बत है, लेकिन नबी तुमसे कितना प्यार फरमा रहे हैं, नबी तुमसे किस कदर मोहब्बत फरमा रहे हैं। नबी ने दुनिया में आने के बाद तुमसे मोहब्बत नहीं की है। आओ प्यारे जरा करीब आओ, एक हदीस बाबरकत का टुकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्लाह पाक ने अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैदा फरमाया, हदीस बाबरकत है, आका फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी कुल्लुन खलाइकुम मिन नूरी व अना मिन नूरिल्लाह। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया, फिर मेरे नूर से तमाम खल्क को पैदा फरमाया, व अना मिन नूरिल्लाह, और मैं अल्लाह के नूर से हूँ। अब आपसे मैं मुखातब होना चाहता हूँ, अल्लाह ने उस वक्त अपने हबीब को नूर को पैदा फरमाया कि बनाने वाले खुदा की जात थे, बनने वाले मुस्तफा की जात थे। और अल्लाह ने जब अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया, अब अल्लाह के हबीब का नूर करता क्या था, अल्लाह का हबीब का नूर रहता कहाँ था? अल्लाह ने पैदा फरमाया, अपनी आगोश मोहब्बत में रखा, और आगोश मोहब्बत में रखने के बाद ये नूर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। इबादत का आलम क्या था? अब जरा आप तवज्जो करें, इबादत का आलम ये था, अल्लाह के हबीब के नूर ने अल्लाह की बारगाह में जब इबादत शुरू की, अल्लाह के हबीब का नूर जब कयाम किया तो 70,000 बरस तक अल्लाह की तारीफ कयाम में बयान करता रहा। फिर उस नूर ने रुकू किया, 70,000 बरस तक वो नूर अल्लाह की पाकी बयान करता रहा। फिर वो 70,000 के बाद रुकू से उठा, 70,000 बरस तक जो है रुकू के उठने के बाद में वो अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहा। उसके बाद अल्लाह के हबीब के नूर ने सजदा किया, सजदा करने में अल्लाह के हबीब ने अपने परवरदिगार की 70,000 बरस तक पाकी को बयान किया। उसके बाद फिर वो नूर सजदे से उठता है, फिर 70,000 बरस तक अल्लाह की तस्बीह बयान करता रहा। फिर दूसरे सजदे में वो नूर जाता है, फिर 70,000 बरस तक अल्लाह के हबीब का वो नूर अल्लाह की पाकी बयान करता है। इसी तरह से दूसरी रकअत को भी पूरा किया जाता है। फिर पूरी होने के बाद नमाज अल्लाह की बारगाह में वो नूर अर्ज करता है, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जो मुझे मनसब तूने अता फरमाया है, ऐ मेरे मौला, मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि जो तूने मुझे मर्तबा अता फरमाया है, अल्लाह की रहमत उधर से जवाब इनायत फरवर जवाब देती है। ऐ मेरे महबूब, मैंने अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के
हबीब ने जब इबादत के ये सौगात पेश किए, रब की रहमतों ने जवाब दिया, ऐ मेरे महबूब तुमने हमारी इबादत का हक अदा कर दिया है, अब जो मांगो वो कबूल किया जाएगा, अगर किसी के ताल्लुक से कोई सवाल करोगे तो पूरा किया जाएगा। अल्लाह के हबीब के उस नूर ने रब की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मुझे ऐसा मालूम हो रहा है तू मुझे किसी बड़े मनसब के ऊपर फाइज फरमाएगा, मुझे कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा। ऐ मेरे मौला जब मुझे तू कोई बड़ी जिम्मेदारी देगा, तू मुझे किसी कौम का रहबर बनाएगा, तू मुझे किसी कौम का उम्मत नबी बना करके दुनिया में भेजेगा। ऐ मेरे मौला जिसका मैं रहबर होऊंगा, ऐ मेरे परवरदिगार जिसका मैं आका होऊंगा, उनमें गुनाहगार भी होंगे, उनमें इस्याशार भी होंगे, उनमें खताकार भी होंगे, उसमें पापी भी होंगे। ऐ मेरे मौला उसमें बड़े बड़े खताकार होंगे, लेकिन मेरे मौला जब तू मुझे ये मनसब अता फरमा रहा है, ऐ मेरे मौला तो मैं अभी अर्ज किए दे रहा हूं, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा देना, ऐ मेरे मौला मेरी उम्मत की जो है मगफिरत फरमा दे। उस वक्त मेरे आका ने हम गुनाहगारों को याद फरमाया था कि जब बनाने वाले रब की जात थी और बनने वाले मुस्तफा की जात थे। अंदाजा तो करो कि नबी तुम्हें कहां याद फरमा रहे हैं, अंदाजा तो करो बख्शिश की दुआएं कहां की जा रही हैं, तुम्हारी फिक्र नबी को कहां है, उस वहां फिक्र है कि जहां परवरदिगार आलम की जात है। अल्लाह की आगोश मोहब्बत में अल्लाह के हबीब के नूर ने रब की बारगाह में जो इबादत की है, उसके बाद जो दुआ की है मेरे मौला, उसमें जो गुनाहगार होंगे उनकी तू मगफिरत फरमा देना, उनमें जो इत्याशार होंगे उनकी तू मगफिरत फरमा देना। आज हमारा किरदार देखो कि आज हमारे उसी आका के ऊपर अंगुष्ठ नुमाई की जा रही है और हमारे दिल के ऊपर किसी तरह का कोई मलाल नहीं है। अब और आगे बढ़ करके आओ, आपने गुफ्तगू मौलाना गुलाम गौस साहब क़िबला के जरिए समात के, अल्लाह पाक ने फिर वो नूर को हजरत आदम की पेशानी में रखा, उसके बाद दीगर एक के बाद दीगर मुंतकिल होता हुआ मेरे आका फरमाते हैं कि मैं अपने बाप हजरत आदम से लेकर अपने बाप अब्दुल्लाह तक पाक पुश्तों में मुंतकिल होता हुआ दुनिया में आया हूं। अब ये पाक पुश्तों का सिलसिला आपने मौलाना गुलाम गौस साहब के जरिए सुना था, लेकिन आओ प्यारे सुनो, आज ये नए इस्लाम के दुश्मन नहीं है, हमारे आका के नाम के आज ये नए दुश्मन नहीं है, ये मेरे आका की पैदाइश से पहले भी दुश्मन पाए गए हैं और इस नूर के जो है पहले भी दुश्मन पाए गए हैं। आओ थोड़े करीब आओ, जब लोगों ने ये पता लगाया इन यहूदी और ईसाई ये बहुत बड़े दुश्मन पहले ही से गुजरे हैं प्यारे, इन लोगों जब पता लगाया तौरात और इंजील ज़बूर के जरिए इन्होंने पढ़ा कि वो नूर दुनिया में जब तशरीफ लाएगा तो जुल्मत के अंधेरे छट जाएंगे, वो नूर जब दुनिया में तशरीफ लाएगा तो चारों तरफ इंसाफ का जो है निजाम कायम हो जाएगा। तब इन लोगों ने पढ़ने के बाद ये रिसर्च किए कि वो नूर आएगा कहाँ, जब वो नूर जहाँ आएगा उस जगह का नाम है मक्का मुअज़्ज़मा। इन्होंने रिसर्च किया, पता लगाया कि उस जो है नूर जो जिस कबीले में आएगा उस कबीले का नाम क्या है। तो प्यारे ये बड़ी मशहूर और मारूफ रवायात है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के और आपकी पैदाइश के ताल्लुक से नबी की आमद से पहले ही चर्चे हो चुके थे। आमदों में ये चर्चों में ये आया है कि वो नूर जहां आएगा वो जगह तमाम जगहों में सबसे आला होगा, जिस कबीला में आएगा वो कबीला सबसे आला होगा, जिस खानदान में आएगा वो खानदान सारी दुनिया में निराला होगा, जिस खित्ते में आएगा वो खित्ता सारे आलम में निराला होगा। अब रिसर्च करने के बाद इन्होंने पता लगाया कि चलो वो अलामतें कहाँ पाई जा रही है। पता लगाने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि वो सारी अलामतें मक्का मुअज़्ज़मा में कबीला बने हाशिम में पाई जा रही है। पता लगाओ कि वो फर्द कौन है कि जिसकी पेशानी में नूरे मोहम्मदी जगमगा रहा है। इन्होंने पता लगाया और 70 यहूदी इस काम के लिए तैयार होते हैं। खिलपुरा के मुसलमानों में तारीख जुमले आपको दे करके जा रहा हो, अपनी दिल की डायरी के ऊपर इन बातों को लिख करके ले जाना। अब आप अगर अफरा तफरी करोगे तो आपकी बात दिमाग से एक भी ओझल हो गई तो सारी तकरीर बेकार हो जाएगी। इसलिए जो खड़े हो रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वो बैठे रहे। ओ चाय वाले भाई, ये आप चाय के कप रख दीजिए, डिस्टर्ब ना करें मुझे। चाय वाले भाई मैं आपसे मुखातब हूँ, चाय भैया चाय वाले कौन है, इनको बोलो चाय रहने दीजिए। हाँ बिल्कुल डिस्टर्ब ना करें। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही है तो हाथों को उठा करके एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह।
अब आप थोड़े करीब आए, ये 70 यहूदी तैयार होते हैं। हजरत अब्दुल्लाह के अंदर उस निशानी को इन्होंने पा लिया और पेशानी अब्दुल्लाह में मेरे आका का नूर जगमगा रहा था। अब ये 70 यहूदी इस फिराक में लग जाते हैं कि किसी तरह से अब्दुल्लाह को कत्ल कर दिया जाए। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना अब्दुल्लाह रहेंगे ना वो नूर दुनिया में आएगा। अगर अब्दुल्लाह रहे तो दुनिया में वो नूर जरूर आएगा। अगर वो नूर वाला दुनिया में आ गया तो हमारा नामो निशान मिट जाएगा। अगर वो नूर वाला दुनिया में आ जाएगा तो हमारा नाम लेवा कोई दुनिया में ना रहेगा, बल्कि मोहम्मद अरबी के तमाम लोग गुनगाने लगेंगे और परचम हक बुलंद हो जाएगा। परचम हक जब बुलंद होगा तो हमारी कोई न सुनेगा। हज़रात इन यहूदी 70 लोगों ने इकट्ठा होकर के प्लान किया कि चलो मक्का मुअज़्ज़मा चलते हैं और अब्दुल्लाह की निशानदेही की जाए। अब्दुल्लाह की निशानदेही की गई और एक दिन इन तमाम लोगों ने आकर के हजरत अब्दुल्लाह को मक्का की वादियों में पा लिया। मक्का की पहाड़ियों के दरमियान जब पाया तो तमाम यहूदी 70 के 70 इकट्ठा होकर के हजरत अब्दुल्लाह की तरफ जो है कत्ल के इरादे से निकल जाते हैं। और जैसे ही कत्ल के इरादे से आगे बढ़े, चारों तरफ से इन यहूदियों ने हजरत अब्दुल्लाह को घेर लिया। जब हजरत अब्दुल्लाह को घेरा, हजरत अब्दुल्लाह ने रब की बारगाह में उस अंदाज में जो है पुकारा और अर्ज किया, मेरे मौला मेरी जान की हिफाजत फरमा। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ जो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना है, वो एक पहाड़ी के ऊपर बैठे देख रहे थे। हजरत अब्दुल्लाह की अल्लाह ने इस तरह से मदद फरमाई कि जो पेशानी ये अब्दुल्लाह में मेरे आका का नूर जगमगा रहा था, उस नूर से अचानक ऐसी शुआएं निकलती है, ऐसी रोशनी निकलती है कि तमाम जंगल मुनव्वर हो जाता है। और जब जंगल मुनव्वर हुआ तो ऐसी शुआएं निकली कि यहूदियों की आंखों में जाकर के लगती है और यहूदी अंधे हो जाते हैं और ऐसी चमक उनके जो है चेहरे पर जाके पड़ती है। एक ऐसी बिजली कौंधती है कि तमाम यहूदी जल करके खाक हो जाते हैं। और जब यहूदी जल करके खाक हुए, अल्लाह ने अपने हबीब के नूर के सदके में हजरत अब्दुल्लाह की हिफाजत फरमाई। पहाड़ में बैठे हुए हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ देख रहे थे ये मामला क्या है। अब्दुल्लाह की पेशानी से ये क्या चीज निकल रही है, अब्दुल्लाह की पेशानी से ये नूर कैसा निकला है। जब उन्होंने तमाम चीजों को देखा, देखने के बाद समझ गए कि अब्दुल्लाह की पेशानी में वो नूर है कि जिसका जिक्र तौरात में आया है। अब्दुल्लाह की पेशानी में वो नूर है जिसका जिक्र ज़बूर में आया है। अब्दुल्लाह की पेशानी में वो जिक्र है कि जो हमारे इलाके के काहिन कहते हैं। तमाम रिसर्च करने के बाद, तमाम मालूमात इकट्ठा करने के बाद अब हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ जो है बेचैन हो जाते हैं। किसी तरह से अपनी बेटी का निकाह अब्दुल्लाह से जरूर करूंगा। हजरत अब्दुल्लाह की शान ये थे कि तमाम मक्का की औरतें, तमाम मक्का की लड़कियां हजरत अब्दुल्लाह से निकाह के लिए बेचैन रहते थे। उन तमाम लड़कियों में एक लड़की का नाम था उम्मे क़िताल, जो हजरत अब्दुल्लाह से शादी के लिए बेकरार रहते थे। हजरत अब्दुल्लाह की एक झलक पाने के लिए बेचैन रहते थे। हजरत अब्दुल्लाह से बारहा वो कह चुकी थी कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हजरत अब्दुल्लाह उससे मना कर दिया करते थे। लेकिन इधर वहाब बिन अब्द मुनाफ ने हजरत अब्दुल्लाह की पेशानी में नूर देखा, कहा कि कुछ भी हो मैं अपनी बेटी का निकाह, आमना खातून का निकाह अब्दुल्लाह से जरूर करूंगा। अपने तमाम खानदान वालों को बुलाया। बुलाने के बाद मशवरा करते हैं, ऐ मेरे खानदान के लोगों सुनो, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी बेटी जो है आमना का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह से कर दो। तमाम रिश्तेदार खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐ वहाब बिन अब्द मुनाफ का दीवाना हो गया है। कहाँ तू एक जो है मक्का के छोटे से गांव में रहने वाला एक आदमी है और वो कहाँ मक्का के तमाम कबीलों का सरदार जिसे अब्दुल मुत्तलिब कहा जाता है, कहाँ उनका खानदान है, कहाँ तेरा खानदान है। तू उनके साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ लेगा। उनका मकाम अलग है, वो खाने काबा के मुतवल्ली है और वो इतनी बड़ी बकरियों के मालिक है, कहाँ तेरे पास छोटी थोड़ी बकरियां हैं। वहाब बिन अब्द मुनाफ के इस मशवरा में उनके खानदान के लोग साथ नहीं देते हैं, मगर वहाब बिन अब्द मुनाफ ने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो मैं अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल्लाह से जरूर करूंगा। अपनी बीवी को मशवरा बताया, बीवी को भेजा अब्दुल मुत्तलिब के पास। उनकी बीवी आते हैं, बात पहुंचाई। बात पहुंचाने के बाद अल मुख्तसर ये कि वहाब बिन अब्द मुनाफ खुद हजरत अब्दुल मुत्तलिब की खिदमत में हाजिर हो जाते हैं। जब आप नबी के दादा की खिदमत में नबी के नाना पहुंचे और जब नबी के नाना पहुंचे अर्ज करते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं बड़ी तमन्ना लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं बड़ी आरजू लेकर के तुम्हारे पास आया हूं। ऐ अब्दुल मुत्तलिब मैं कुछ मांगने के लिए तुमसे आया हूं। नबी के दादा इरशाद फरमाते हैं, वहाब मांगो, क्या मांगना चाहते हो, कहो क्या कहना चाहते हो। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मेरी हैसियत तुम्हारी तरह नहीं है, मेरा खानदान तुम्हारी तरह नहीं है, मेरा कबीला तुम्हारी तरह नहीं है, लेकिन मैं बड़ी हसरत लेकर के आया हूं। कहा क्या कहना चाहते हो, जाओ तुम मांगो, अब्दुल मुत्तलिब के दर से तुम्हें
खाली नहीं लौटाया जाएगा। कहो क्या कहना चाहते हो, तुम्हारी बात सुनी जाएगी, तुम्हें मायूस न किया जाएगा। नबी के नाना अब्दुल मुत्तलिब से अर्ज करते हैं, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करना चाहता हूँ। ऐ खपुरा के मुसलमानों, अतराफ और अकनाफ से आने वाले मुसलमानों, सुनो, तुम भी अपनी बेटियों का रिश्ता देखने के लिए जाते हो, तुम भी अपने बेटों का रिश्ता देखने के लिए जाते हो। और नबी के नाना और नबी के दादा से जरा सबक हासिल करो कि उनकी गुफ्तगू का अंदाज क्या होता है और तुम्हारी गुफ्तगू का अंदाज क्या है। हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनके वालिद की शादी का उनके दादा ने इस तरह से इंतखाब किया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा, ऐ वहाब बिन अब्द मुनाफ अपनी बेटी को जो है जहेज में क्या देगा, ऐ वहाब बिन अब्द मुनाफ अपनी बेटी को तू जो है जहेज में क्या देगा। थोड़े करीब आए, अगर देखिए मैं अफरा तफरी के माहौल में बिल्कुल बोलने का आदी नहीं हूँ, मोहब्बत के साथ बोले, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। जरा करीब आए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कि तेरी बेटी आएगी तो मेरे घर क्या लेकर के आएगी। अब्दुल मुत्तलिब ने ये नहीं कहा कि जहेज में अपनी बेटी को क्या देगा, मेरी बेटी मेरे बेटे को क्या नेम जो है जहेज में क्या देगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कुछ नहीं फरमा करके इतना फरमाते हैं, ऐ वहाब ये बता तेरी बेटी का नाम क्या है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते मेरी बेटी का नाम आमना है, मेरी बेटी का नाम आमना है। और जैसे ही आमना को सुना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते ऐ अब्दुल वहाब बिन अब्द मुनाफ, खड़े हो जाओ, गले से लग जाओ, तुम्हारी बेटी के मेरा बेटा निकाह, मेरे बेटे का निकाह तुम्हारी बेटी से होगा और मैं तुम्हारा ये रिश्ता मंजूर करता हूँ। उसके बाद वहाब बिन अब्द मुनाफ रिश्ता कबूल जब हो जाता है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैंने आलम तसव्वुर में अर्ज किया, ऐ नबी के दादा ये बताओ, आपने जायदाद का सवाल नहीं किया था, आपने प्रॉपर्टी का सवाल नहीं किया था, आपने नाम क्यों पूछा है। तो हमारे ये उलमा फरमाएंगे, हमारे ये शौरा फरमाएंगे, हमारे ये खुतबा फरमाएंगे, याद रखो मुसलमानों, हर नाम वाली या नाम वाले के अंदर उसके नाम की सिफत मौजूद हुआ करती है। जैसा नाम होता है वैसा काम हुआ करता है। हजरत आमना खातून के ताल्लुक से जब नबी के दादा ने सुना कि मेरी उनकी बहू जो आने वाली है अब्दुल्ला वहाब बिन अब्द मुनाफ की बेटी, उसका नाम आमना है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं वहां परेशान होने की जरूरत नहीं है, तेरी बेटी का नाम आमना है और आमना आया है अमन से। आमना कहते हैं अमन वाली को, आमना कहते हैं चैन देने वाली को, आमना कहते हैं सुकून देने वाली को। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं तेरी बेटी आमना मेरे घर में आएगी, दौलत आए या ना आए मगर सुकून आ जाएगा, प्रॉपर्टी आए ना आए मगर चैन आ जाएगा। याद रखो दोस्तों, दौलत अपनी जगह है मगर सीरत बड़ी चीज हुआ करती है, प्रॉपर्टी अपनी जगह है मगर सूरत बड़ी चीज हुआ करती है। लेकिन वैसी सूरत किसी काम की नहीं है जिसमें किरदार ना हो, ऐसी सूरत किसी काम की नहीं है जिसका कैरेक्टर अच्छा ना हो, ऐसी सूरत किसी काम की नहीं है जो घर तोड़ दे, बल्कि ऐसी सूरत वाली लड़की को ना ला करके ऐसी सीरत वाली लड़की को लाया करो कि जो तुम्हारा घर जोड़ दे, जो तुम्हारे घर में आए तो अमन लेकर के आ जाए, तुम्हारे घर में आए तो चैन लेकर के आ जाए, तुम्हारे घर में आए तो सुकून लेकर के आ जाए। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ की जो है मुकर्जी कबूल कर ली जाती है, नबी के वालिद का निकाह हजरत आमना खातून से हो जाता है। यहाँ से मैं बड़ी लंबी गुफ्तगू नहीं करना चाहता हूँ, मुझे वहाँ लाना जो मैंने तिलावत को जो है आयत करीमा जो तिलावत की है। अब थोड़े करीब आओ, आज हमें जा बजा परेशान किया जा रहा है। उसके बाद निकाह हुआ, निकाह होने के बाद में हजरत आमना खातून हजरत अब्दुल्लाह के घर आती है। अब्दुल्लाह के घर आने के बाद हजरत आमना खातून 3 दिन तक अपने ससुराल में रहती है। तीसरे दिन आपके वालिद हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ बुलाने आते हैं। बुलाने के बाद जब घर ले जाते हैं तो हमारे और आपके बापों का भी ये मामला हुआ करता है, अपनी बेटी से जरूर पूछा करते हैं, घर की औरतें पूछा करती हैं, घर की बूढ़ी औरतें पूछा करती हैं, ऐ बेटी ये बता तुझे ससुराल में कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐ बेटी ये बता तुझे कोई परेशानी तो नहीं है, ऐ बेटी ये बता तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ ने अपनी बेटी से पूछा, ऐ बेटी आमना ये बता अब्दुल मुत्तलिब के घर में मैंने तेरा निकाह उनके बेटे से किया है, कहीं तेरे बाप से कोई भूल तो नहीं हुई है, तेरा बाप तेरा निकाह सही जगह करके आया है नहीं है, ये बता कोई तुझे ससुराल में दिक्कत तो नहीं है, तुझे ससुराल में कोई परेशानी तो नहीं है। हजरत आमना खातून इतना सुनती है, बाप की शफकत भरी बातें हैं, बाप की मोहब्बत भरी बातें हैं। आमना खातून की आंखों में आंसू आ गए। जब आमना खातून की आंखों में आंसू आए, हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ बेकरार हो जाते हैं, पलट करके कहते मेरी बेटी ये बता क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में तुझे कोई दिक्कत है। आमना कहती है नहीं नहीं है। क्या अब्दुल मुत्तलिब के घर में किसी चीज की परेशानी है। आमना खातून फरमाती है नहीं अब्बा नहीं है, बल्कि अब्दुल मुत्तलिब का खानदान तो तमाम खानदानों में आला है, अब्दुल मुत्तलिब का परिवार तो तमाम
परिवारों में आला है। मेरे आंसू ये गम के आंसू नहीं है, मेरे आंसू किसी परेशानी के आंसू नहीं है, बल्कि ये खुशी के आंसू है। आपको वहाब बिन अब्द मुनाफ फरमाते हैं, ए बेटी तो बता दे तेरा बाप बेकरार है, मामला क्या है? हजरत आमना खातून कहती अब्बा जब तक आपके घर में थे तो ये मामला मेरे साथ नहीं हो रहे थे, जब तक आपके घर में थे तो ये तमाम चीजें मेरे साथ नहीं हो रहे थे। ए मेरे अब्बा जब तक आपके घर में थे, अगर गली को जाती थी तो आम लड़कियों की तरह जाती और चली आती थी, अगर जंगल में जाती थी तो आम लड़कियों की तरह जाती और वापस आ जाती है। लेकिन जब से अब्दुल्लाह के निकाह में गई हो, जब से अब्दुल मुत्तलिब के घर गई हो, अजीब मामलात मेरे साथ पेश आ रहे हैं। वहाब बिन अब्द मुनाफ कहते हैं बेटी मामला क्या है? हजरत वहाब बिन अब्द मुनाफ पूछ रहे हैं, तवज्जो बेटी की जानिब लगी हुई है। हजरत आमना खातून बयान करती है अब्बा जब आपके घर में थी तो ये मामलात नहीं थे, लेकिन जब से अब्दुल्लाह के निकाह में गई हो, अब्दुल मुत्तलिब के घर गई हो, तो अब्बा मेरा बाजू महक रहा है, अब्बा मेरा हाथ महक रहा है, अब्बा मेरा वजूद महक रहा है। अब्बा यही तक मामलात नहीं है, अगर किसी दीवार से लग जाती हो तो दीवार से दरोज सलाम दुरूद और सलाम की आवाजें आ रही है। अब्बा अगर किसी पहाड़ी से गुजरती हो तो पहाड़ मुझे सलाम करते हैं। अब्बा अगर मैं दरख्तों के सामने से गुजर जाती हो तो ये जंगल के दरख्त मेरी जानिब झुक जाते हैं और अपनी टहनियों को पेश कर देते हैं। अब्बा यही तक नहीं है कि जब आपके साथ अपने घर आ रही थे तो मैंने देखा कि पहाड़ों के जंगलात से मुझे आवाज आ रही है, मैंने देखा कि दरख्त मुझे सजदा करते हुए नजर आ रहे हैं, मैंने देखा कि आवाज आ रही है सलातु व सलामु अलैका उम्मी या रसूल अल्लाह, ऐ रसूल अल्लाह की अम्मा तुम पर सलामती हो, ऐ रसूल अल्लाह की वालिदा तुम पर सलामती हो। अब्बा ये मामलात मेरे समझ में नहीं आ रहे हैं। जब से अब्दुल्लाह के घर गई हो तो मेरा वजूद महक रहा है, जब से अब्दुल्लाह के घर गई हो तो रास्ते महक रहे हैं, जब से अब्दुल्लाह के घर गई हो तो मेरा तमाम वजूद महक रहा है। इस महक के ऊपर जब नजर बरेली के ताजदार की पड़ती है तो पुकार करके कहते हैं भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, भीनी खुशबू से महक जाती है गलियां वल्लाह, कैसे फूलों में बसाए हैं तुम्हारे गेसो। आला हजरत फरमाते हैं उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बता दिए हैं, उनके निसार को ये कैसे ही रंज में हो जब याद आ गए हैं हर गम बुला दिए हैं। आने दो या डुबो दो अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़िए, लंगर उठा दिए हैं अल्लाह का जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा।